इसके अंदर सेटिंग के देखो अपन आज सेक्टर एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर एक इंडिकेटर आपको सब लोगों को बता रहा हूं मैं। सिंपल तरीके से यूज करेंगे अपन उसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे उसको। और यहाँ पर हम लगाएंगे इसके साथ में मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को मैं इसके अंदर से हटा देता हूँ। बाकी अपने को जिनकी जरूरत नहीं है उनको सबको बंद कर देते हैं। तो अपने को इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ 200 रखेंगे और इसको रखेंगे यहाँ पर। इसके सेटिंग करेंगे 24 और इनको थोड़ी बारीक ब्लू। तो ये सेक्टर एनालिसिस करने के लिए हमारे को ये करना है। इसका सेटिंग जो रखेंगे इसकी, तो जहां से निफ्टी गिरा था, हम जैसा अगर देखते कि भाई निफ्टी कहां पर गिरा था, कहां से गिरा था निफ्टी, तो मतलब उसके बाद में क्या हुआ। तो निफ्टी को देखेंगे सबसे पहले कि निफ्टी कहां से गिरा था। तो निफ्टी यहाँ पर जो डेट है इसकी, ये डेट है 27 सितंबर 2024, वहां से गिरना स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है फिक्स, जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसका नाम है, देखिए ये रहा नाम इसका, फिक्स्ड रेफरेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ भारत ट्रेडर 1K लिखा है इसके ऊपर नाम। ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये किस तरीके से काम करता है वो तुम्हारे को थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो इस ये वाला है इंडिकेटर। ये इसका पहले ये वाला इंडिकेटर था, इसका लेटेस्ट वर्जन है ये वाला। जो हमने आरएस के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो के अंदर ये चीजें है इसके अंदर। अब यहाँ पर तुम्हारे को सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में जब यहाँ पर आएंगे तुम, तो यहाँ पर तुम्हारे को डेट सिलेक्ट करना है कि जब से मार्केट गिरना स्टार्ट किया उसके बाद में कौन से सेक्टर इसके पॉजिटिव हुए, मतलब उसको आउट परफॉर्म करने लगे निफ्टी को, हम वो देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसकी डेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके अंदर डेट जो सितंबर महीने का था, 27 सितंबर 2024। सत्ताईस सितंबर 2024 ये इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। कि इसके बाद में जो भी जीरो लाइन से जब ऊपर चलने लगेगा यहाँ पर, अब इसके अंदर ये दो लाइन है इसके अंदर, तो दोनों लाइन के भी उसके फंक्शन बता देता कि क्या है वो। तो इनके नाम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एक SR है और एक RS है इसके अंदर। तो इसके नाम देख लो तुम, ARS है, इसका नाम है ये एडिप्टिव RS है ये, और एक है स्टेटिक ट्यूब RS है वो, उसका नाम है ना। तो ये इनका फंक्शन जो, बाकी तो अपने को सेटिंग के अंदर कुछ लेना नहीं है, बाकी वैसे ही रहेगा। हमको सिर्फ ये देखना कि जब जीरो लाइन से ये ऊपर की तरफ जब निकलेंगे, ये दोनों भी पॉजिटिव हो गए, और जहां से गिरावट चालू किया वहां से देखो इसने पहले बता दिया था, है ना, RS ने पहले बता दिया था कि यहाँ से गिरावट होने वाली है। तो मैं इसको भी मार्किंग कर देता इसके अंदर, इसको भी यहाँ पर, ये मैंने पहले निकाल के रखा है, इसको यहाँ ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ऑटो सेक्टर, वहां से जब इसने निफ्टी ने डाउन साइड गया, जब निफ्टी यहां से 27 सितंबर को, उसके पहले तुम्हारे को यहाँ पर पहले इंडिकेशन कर दिया उसने कि मैं डाउन जा रहा हूं। इसकी खासियत ही ये इंडिकेटर की, ये पहले तुम्हारे को वो चीजें बता देगा।
बरोबर। तो यहाँ पर हम लोग जैसा अभी ऑटो सेक्टर देख रहे हैं हम लोग, तो ऑटो सेक्टर इसको आउट परफॉर्म कब करेगा? जब ये जीरो लाइन जो है, ये जीरो लाइन से ऊपर चलने लग जाएगा, जब आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। अभी ये निफ्टी के साथ में चल रहा है, बरोबर। फिर दूसरा इसके अंदर मेटल, देखिए ये भी इसके अंदर भी स्ट्रांग नहीं है, ये भी नीचे चल रहा है, ये भी अभी भी। मतलब जब निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा ना, तो तुम्हारे को ऐसा निकल के बताएगा वो, ऐसा निकल के बताएगा वो। और ये जो दूसरी लाइन है इसकी, जो ये वाली ऑरेंज कलर की, ये अपनों ने जो डेट लगाया वो डेट से ये बता रहा है अपने को, यहां से कि जहां से निफ्टी डाउन गया। मतलब अगर कोई सेक्टर के अंदर, ये तुम स्टॉक के अंदर भी जाके चेक कर सकते, जैसा अभी हम लोग ऑटो देख रहे थे, निफ्टी ऑटो देख रहे थे अपन। तो यहां पर अगर मैं ऑटो का जैसा मारुति ले लेता, मारुति सुजुकी, तो देखिए ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया था ये, और ये आउट परफॉर्म, मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा था ये। मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ था। जब ये सितंबर के अंदर निफ्टी गिरा भी है ना, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ यहाँ पर डाउन गया, यहाँ से वापस बाहर निकला। मतलब आप इसके अंदर जाके बाइंग को देख सकते थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का बाइंग देख सकते थे। अभी यहाँ पर वापस पॉजिटिव हुआ, यहाँ से यहाँ तक दिख सकते थे। अब जहां से निफ्टी गिरने लगा वो एरिया ये ऑरेंज वाली लाइन बता रही है, स्टेटिक है ना, जो नीचे वाला जो बताया था मैंने इसके अंदर सेटिंग के अंदर, ये वाला SRS, और ये ARS ऊपर वाली जो लाइन, ये जो है दो कलर के अंदर, ये ARS है और ये SRS। तो अपन इसको SRS के नाम से पुकारेंगे। तो SRS ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही, निफ्टी डाउन गया जब उसके बाद का। तो ऐसा हम सेक्टर को, स्टॉक को, सबको आउट परफॉर्म देख सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर हीरो मोटो को देखता हूं, हीरो मोटो देखो, मतलब यहाँ पर अगर तुम ऐसे कोई स्टॉक के अंदर है तो तुम्हारे को पहले मालूम पड़ जा रहा कि ये डाउन चले गया, ये पहले पता लग जा रहा कि डाउन चले गया ये, या यहाँ से ये गिरने लगा ये, वो चीजें तुम पहले से समझ सकते। अच्छा, वो भी एक देख सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर वापस स्ट्रेंथ आएगी क्या? तो जब तक ये लाइन ऊपर यहाँ से निकलेगी नहीं, जब तक ताकत नहीं आएगी इसके अंदर पूरी पूरी। RS को, बहुत से लोग RS को यूज करते कि जब तक यहाँ से बाहर निकला है और उसके बाद से ये ऊपर चलने लगा तो मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर बने रह सकते थे। अब इसने एक बार यहाँ पर पहले तुम्हारे को इंटीमेशन दे दिया था कि भाई यहाँ से बाहर निकल जाओ, बुक कर लो प्रॉफिट। अब यहाँ पर जहां से पॉजिटिव हुआ था RS, वहां से देख लो। अब ये इतने बड़े मूव इसके अंदर तुम पकड़ सकते हो अगर सही तरीके से इसको अगर समझ के काम करे इसके अंदर, तो ये जो मूव है ये पूरे पूरे पकड़ सकते इसके अंदर। 105% का था मूव ये। अब हम दूसरा देखेंगे कि इसके अंदर मेटल इंडेक्स अभी भी इसके अंदर कमजोर है। फिर FMCG भी कमजोर है, अभी देख लो ये, है ना। इसके अंदर ताकत कब आएगी? जब ये जगह से बाहर निकलेगा, ऊपर चलने लगेगा, जब ताकत आएगी। फिर ये है फार्मा इंडेक्स, जो आउट परफॉर्म करेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आउट परफॉर्म करने लगा। आज से ये ताकत आ जाएगी उसके अंदर चलने की। ये सारे कमजोर है, रियलिटी। हाँ, फिर वो अगर हम RSI की स्ट्रैटेजी देखते तो RSI तो हमारे को फिर यहाँ पर बोलता है कि तुम इसको नीचे की तरफ यहाँ पे पकड़ लो इसको, है ना। वो हमारे को एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। पर अगर कोई
स्ट्रेंथ देखना है कि वो निफ्टी के साथ में किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस में ताकत है। तो देखो इसके अंदर जब ताकत आई थी यहां से, देखो उसके बाद में रन देखो इसका कितना बड़ा है। PSU बैंक ही है। और अभी इसके अंदर कहाँ पैसा जा रहा है इसको भी समझने के लिए ये स्ट्रेंथ बता देगा तुम्हारे को आसानी से, कि जहां से मार्केट गिरना शुरू किया यहाँ पर से, ये ऑरेंज लाइन है। जब ऑरेंज लाइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारे को स्टॉक वो सेक्टर बता देगा। देखो अभी ये सेक्टर है ऑयल एंड गैस, ये इसके अंदर कुछ लग रहा है, यानी कि आने वाला ऑयल एंड गैस के अंदर कुछ हो सकता है। तो इसको तुम यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इसको कंपेयर करो यहाँ पर जाके। यहाँ पर FIDI के अंदर FPI के डाटा के अंदर आने का ये फ्री वाला है। तो ऑयल एंड गैस के अंदर काफी दिनों के बाद में FIDI ने 2400 करोड़ रुपए डाले हैं, है ना। तो तुम्हारे को ये आसानी से वो चीजें बताने लग जाएगा तुम्हारे को कि अब इसके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, ताकत आने वाली है। तो जब ये जीरो लाइन से चलेगा तो ऑयल एंड गैस भागेगा और निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा ये। भाई किसी का माइक चालू है। देखो ये है निफ्टी नेक्स्ट 50, ये भी अभी तक निफ्टी इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, जीरो लाइन से ऊपर नहीं है। और जब ये जीरो लाइन से ऊपर आया था देखो उसका रन कितना बड़ा है। मतलब इसके अंदर जो 50 स्टॉक है वो 50 स्टॉक के अंदर से 40 स्टॉक भाग रहे उसके अंदर से, ये समझने का हमने। जब स्ट्रेंथ आई इसके अंदर यहां पर से तो रनिंग देख लो तुम कितनी बड़ी है उसकी। मतलब कौन से सेक्टर के अंदर पैसा जा रहा है वो समझने के लिए हमारे लिए आसानी चीज है। अब निफ्टी हेल्थ केयर ने आउट परफॉर्म किया है, अब ये यहां से जाके डाउन गया है यहाँ पर इसने आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी जहां से गिरने लगा था यहाँ से, और इसके सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। मतलब इसके स्टॉकों ने भी निफ्टी हेल्थ केयर का बड़ा स्टॉक कौन था? हेल्थ केयर एक मिनट भाई सब्र करो, सब बताऊंगा। BSC हेल्थ केयर मैक्स हेल्थ केयर को ले लेते हैं, ठीक है। असल में मतलब कौन सा सेक्टर काम कर रहा है देखो, दिख रहा है कुछ इसके अंदर। हमको कौन थे इतने गिरावट के भी मार्केट के अंदर अगर कोई स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए हमने, तो ये यहां से जहां से गिरने लगा उसके बाद से ये स्टॉक समझ लो, अगर हम यहां से भी बाय करते इसको तो ये 140 दिन 34% का रिटर्न दिया इसने। हम तो यहां पर भी निकल सकते थे इसके अंदर, बार बार हम इसके अंदर एंट्री कर सकते थे। मतलब जहां से हमारा निफ्टी गिर रहा था और ये आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा था और सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा था, बरोबर। तीसरा मिड कैप, अभी अभी मिड कैप बाकी है, अभी तक स्ट्रेंथ आई नहीं इसके अंदर। निफ्टी IT, देखिए IT अभी कमजोर है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर इंफोसिस लगाते या TCS लगाते
तो हमारे को वो चीज ये इसकी स्ट्रेंथ बता देगी हमारे को कि ये स्टॉक के अंदर हमने जाना चाहिए क्या नहीं चाहिए। आसान है क्या ये चीजें समझने के लिए कि इसका सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन्फोसिस को देख लो, बरोबर नीचे जहां से आउट परफॉर्म किया वहां से देखो, जहां से चलना शुरू किया पॉजिटिव हुआ उसके बाद से देखो। अच्छा कोई निफ्टी ऑटो ऑटो देखना, ऑटो ऑटो भाई स्टार्ट के अंदर देखे हमने ऑटो को, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना अभी, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। मिड कैप देखिए अभी ये आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार होगा, मिड कैप इंडेक्स ही है। बैंक निफ्टी, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, देख रहे हैं यहां पर निफ्टी गिरा था पर बैंक निफ्टी नहीं गिरा। अब बैंक निफ्टी नहीं गिरा मतलब इसके जो सेक्टर के स्टॉक होंगे, सबसे पहला स्टॉक इसके अंदर एचडीएफसी, दिख रहा है पे आउट परफॉर्म कर रहा। अब कहाँ पैसा डालने चाहिए हमने, समझ में आ रही है ये चीजें मेरी? अरे बोलो भाई। हाँ सर समझ में आ रही है। इससे ये मालूम हो जाता है सर, जो इंडेक्स मूवमेंट ले रहा है उसमें कौन सी भी एक स्टॉक ले लीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कर देना है। बरोबर। हाँ मतीन भाई, हाँ मतीन भाई बोलो। बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रही है माशाल्लाह, और ऐसा नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। अच्छा नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया है ना भाई अपने पास में। हाँ? आदमी हाँ? आदमी को कभी हमेशा जो है तो नई चीजें देते, ऐसा नहीं कि वही घुमा फिरा के देने वाला काम नहीं है तुम्हारा। ऐसा वही माशाल्लाह। असल में मतीन भाई वही होना चाहिए कि जो चीजें तुम्हारे भविष्य के अंदर काम में आएंगी तुम्हारे पास में, मैं तो कर ले रहा हूँ वो चीजें, मेरे को वो चीजें देखने की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को वो चीजें देख देख के इतना एक्सपीरियंस हो गया मेरे को कि मैं वो चीजें बगैर इंडिकेटर के कर सकता हूँ। पर जो नए बंदे हैं, जो नए लोग हैं, भाई कोई सेक्टर के अंदर पैसा जा रहा तो कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा। अभी जैसा हम यहाँ पर अगर देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर कौन से सेक्टर में, फाइनेंस सर्विस के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर पैसा जा रहा है ना। तो हम फाइनेंस सर्विसेज के अंदर कौन से स्टॉक है वो देख लो, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड के अंदर जा रहा पैसा, तो कैपिटल टेली कम्युनिकेशन के अंदर पैसा गया। तो अब टेली कम्युनिकेशन के अंदर कौन से स्टॉक आते, बरोबर, वो स्टॉकों को जाके देखो क्या उसके अंदर हो रहा क्या है और हमने कहा पैसा डालना चाहिए। तो उसके लिए मेरा वाला भाई बहुत जरूरी चीज है, इसके लिए कुछ नया बता देते मेरा वाला। और ये इंडिकेटर भी नया इसके अंदर ये हुआ, अपडेट किया उन्होंने भारत ट्रेडर ने, और इसके ऊपर पहले अपनों ने क्लास कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अपना बैंक, बैंक निफ्टी के इसके अंदर। फिर निफ्टी, निफ्टी 100 है ना, ये सब देखो कितने इसके अंदर अभी भी ताकत नहीं है ये चीजों के अंदर। मतलब हमारे को आसानी से वो चीजें दिख के आ रही है कि भाई कहां पर हमने पैसा डालना चाहिए था और कहां से निकल जाना चाहिए था। अगर हम सिर्फ ये इंडिकेटर यूज करते थे तो हम लोग यहाँ पर से वो स्टॉक के अंदर, जैसे कि रेलवे सेक्टर का आरवीएनएल देख लो, बहुत लोग अपने फंसे इसके लिए बता रहा, डायरेक्ट आरवीएनएल को मैं देखो, मतलब ये वो चीजें तुम्हारे को पहले बता देगा कि कहां पर क्या हो रहा है। अब इसको अपन इसको ऐसा भी यूज करते, इसको ये जो है यहाँ पर डायरेक्ट 55 डे, ये जो है 55 डे के लोग 55 डे के लिए यूज करते इसको देखो। तो या तुम्हारे को 55 डे, या इसको तुम 140 दिन के लिए देख सकते। कि तुम्हारे को ये स्टॉक स्ट्रेंथ इसका खत्म हो गया
तुम्हारे को बताने लग जाएगा। अभी ये जो लगाया अपनों ने ये इंडिकेटर, इसके बाद खत्म करते करते एक तुम्हारे को ये इंडिकेटर का सादा वर्जन जो तो पहले वाला वो दिखा दूंगा मैं, और उसको अपन पहले कैसा आरएस यूज करते थे कि निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसको मैं वापस अपना सितंबर महीना लगा देता हूँ, 123 दिन। 123 दिन हो गए उसको सितंबर महीने से अभी तक। ठीक है, तो जहां से यहाँ पर इसके आगे अपन आरबीएनएल देख रहे थे यहाँ पर, तो इसके बाद में निफ्टी, देखिए निफ्टी इंफ्रा के अंदर कुछ हुआ है भाई। हाँ, ये पॉजिटिव हो गया निफ्टी इंफ्रा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक है उनको देखना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कौन से स्टॉक आते हैं, जो इंडेक्स के अंदर बड़े स्टॉक है मैं उनकी बात करूंगा, दूसरे छोटे स्टॉकों की अपन बात ही नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे रियलिटी आ गया, इंफ्रा, ये इंफ्रा की लिस्ट है। इंफ्रा है कि कोई है दूसरा है? इंफ्रा है ना ये? हाँ इंफ्रा है इसमें। मैक्स हेल्थ केयर इसके हाँ। अंदर के लिए पूछ रहा हूँ मैं। मैक्स हेल्थ केयर है, भारत पेट्रोलियम में, ग्रासी में। अच्छा, ये सब इंफ्रा में कैसे आ गए? हाँ वो है ना, तो इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। लार्सन एंड टूर्बो है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इंडस इंफ्रा टावर इंफ्रा है। ही है भाई। नहीं हाँ? इंफ्रा में ही है। अल्ट्रा, हाँ। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना मटेरियल का आ रहा है वो। अच्छा। हाँ अभी देखो इसमें ओएनजीसी भी है, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर करके ही आ रहा है निफ्टी इंफ्रा बरोबर के अंदर। बरोबर बरोबर, राइट। अभी श्री सीमेंट है, मदरसन इंटरनेशनल है, अल्ट्रा सीमेंट है, एमआरएफ है, आईओसी, पूरा ये सब इंफ्रा में लगा दिया है। बरोबर। अच्छा, इसने नहीं बनाया, बीएससी ने नहीं बनाया है उसका इंडेक्स, है ना, इंफ्रा इंडेक्स। तो इंफ्रा के अंदर भाई जो स्टॉक है वो देख लो। वो तो मतलब हमारे को अगर कोई देखना है इंफ्रा के, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो स्टॉक होंगे उनको देखो, इंफ्रा के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको देखो। यहाँ पर तुम्हारे को इसके अंदर भी देखने मिल जाएगा, अगर स्कैन करेंगे यहाँ पर स्कैनर, और यहाँ पर न्यू क्रिएट स्कैनर, यहाँ पर भी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे को मिल जाएंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर। निफ्टी इंफ्रा में 10 स्टॉक्स है जो शरिया कंप्लायंट है, बाकी सब हाँ, क्या है। हेल्थ केयर है, इंफ्रा यहाँ पर नहीं दे रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताया, सीमेंट, अपन इसके अंदर से सिर्फ रियलिटी ले लेते क्योंकि इंफ्रा के अंदर वो भी रियलिटी पे आती है। और क्या आएगा, सीमेंट आएगा ना, बिल्कुल इंश्योरेंस, सीमेंट आ जाएगा, सीमेंट सीमेंट। आएगा, ऑयल एंड गैस आएगा, टायर वाली कंपनी आएगी। इंफ्रा के अंदर कैसी के टायर वाली कंपनी? एमआरएफ है ना, निफ्टी इंफ्रा में है। नहीं नहीं, वो है, वो नहीं, उसकी नहीं बात कर रहे हम, तो उसके अंदर से छाट रहे। वो डबल दो जगह काम कर रही कंपनी, हम उसको अलग कर रहे हैं उसके अंदर से।
कंस्ट्रक्शन के अंदर तो वो तो आ गया ये तो है ना। इसके अंदर हम इसको 2 सेक्टर लिए इसके अंदर, तो देखिए डीएलएफ, अल्ट्राटेक आ गया, ग्रासिम आ गया, सीमेंट सेक्टर ये है। ये आ गया, नहीं क्या पर श्री सीमेंट आ गया, अंबुजा आ गया, आरवीएनएल आ गया इसके अंदर। मतलब ये स्टॉकों के अंदर अब तेजी आएगी। एनबीसीसी आ गया, एनसीसी आ गया, है ना। ये देखो, और अब आज की तेजी के अंदर भी ये स्टॉकों के अंदर बहुत ज्यादा नाम हो गए। देखो ये पावर होता है ये चीजों को समझने का कि कौन से सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, दिख गया यहाँ पर। और अपन ने यहाँ पर आसानी से इसको भी निकाल दिया इसके अंदर कि कौन से केईसी आ गया, यहाँ पर यूनिवेस्ट आ गया, है ना, केसीबी ग्लोबल आ गया। ये सब बड़े बड़े भागे 5-5, 4-4% चले, बरोबर। अब यहाँ पर से अगर मैं इसके अंदर से रियलिटी हटा देता तो बहुत से तुम्हारे स्टॉक और कम हो जाएंगे। रियलिटी हटा देता हूं मैं, मतलब अपनों को थोड़े से और कम करने के स्टॉक, तो भी 137 स्टॉक है इसके अंदर। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख रहे तो अपन अगर इसमें, विजन इंजीनियरिंग, अब ये स्टॉकों के अंदर क्या है, वो क्यों आउट परफॉर्म कर रहे, इनको भी समझने चाहिए हमने। आज इसका रिजल्ट आया था, वैस्कॉन इंजीनियरिंग 15-16%। देखो अब ये काफी दिनों से सोते पड़ी थी, देखो अब जब ये वापस ऊपर निकलेगी तो हम भी इसके अंदर एक्टिव हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो नीचे सोते पड़ा है ना स्टॉक, तुम कभी पकड़ने नहीं जाएंगे ऐसे स्टॉक। हाँ, फिर अगर तुम ऐसे स्टॉक को पकड़ने जा रहे तो फिर अपनी जो दूसरी स्ट्रैटेजी आरएसआई वाली, वो उससे देख सकते तुम फिर इसको आर परसेंटेज वाली स्ट्रैटेजी आरएसआई के साथ में, उसके साथ में देख सकते कि मेरे को बाउंस बैक वाली स्ट्रैटेजी को पकड़ के उसके अंदर कुछ ना कुछ करना है मेरे को। हर स्टॉक तुम्हारे को 20, 25, 30% देके जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये चीजें बताता हूँ कि जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा, अब पैसा उसके अंदर जाएगा। जो आउट परफॉर्म नहीं करेगा उसके अंदर पैसा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग हो गया, ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया, निफ्टी ये लूज है। देखो अभी एक चीज इसके अंदर तुम्हारे को गोल्ड बता दूंगा मैं। गोल्ड के अंदर देखिए आउट परफॉर्म किया था इसको, निफ्टी को दिख रहा है आउट परफॉर्म किया इसने निफ्टी को। यहाँ पर उसकी प्राइस नहीं दिखेगी हमारे को, क्योंकि ये इंडेक्स हमारे इसके अंदर नहीं आता है। ये मैंने सिर्फ एक आउट परफॉर्म के हिसाब से दिखाया तुम्हारे को कि गोल्ड ने जो आउट परफॉर्म किया, ये डॉलर के अंदर कीमत बताएंगे यहाँ पर, इंडेक्स उसका ये, तो इसने आउट परफॉर्म किया। मतलब अगर वो टाइम को हमारे को दिख जा रहा है कि गोल्ड भाग रहा है, तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते रहे गोल्ड के अंदर। गोल्ड हमारे जो घर में कैश पड़ा है उसको उठा के जाके गोल्ड के कॉइन उठा के लेके आ जाते हम भी। हाँ, जो 20-25 हजार रुपए भागा हमारे कुछ फायदा हो जाता, ऐसा ये सोच सकते थे हम उसके अंदर। कॉपर को देखो आउट परफॉर्म कर रहा है कॉपर इसको। हाँ, फिर ये कौन सा है, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, बताया मैंने आपको, फाइनेंस सर्विसेज के अंदर पैसा जा रहा है अलग से। यहाँ पर देखो फाइनेंस सर्विसेज के अंदर ये इसके अंदर पैसा गया कि नहीं, फाइनेंस सर्विसेज के अंदर 22,000 करोड़, 17,000 करोड़ आउट परफॉर्म तुम्हारे को यहाँ पर दिख रहा है ना, वो देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है ये। अच्छा, निफ्टी जहां से गिरने लगा है, ये जगह है उसकी, निफ्टी गिरने लगा है यहाँ से सितंबर महीना, है ना। अब सितंबर के बाद से इसने कितना आउट परफॉर्म किया है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये रहा 15% आउट परफॉर्म किया है इसको। मतलब अगर कोई सेक्टर गिर रहा है
हम उसको निफ्टी से कंपेयर करके जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा, हम वो सेक्टर को जाके पकड़ेंगे। उसके लिए ये आसान तरीका है। एक बार मैं तुम्हारे इसका इंडिकेटर बता देता। इंडिकेटर एकदम सिंपल है। ये निफ्टी एनएससी निफ्टी को कंपेयर करेगा, ये उसके सिंबल को, जैसा बहुत से लोग यहाँ पे सिंबल को कंपेयर करते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ फिक्स रेफरेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ करके ये यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारे को वो एक सेक्टर को ये करके देगा तुम्हारे को उसको। अच्छा, मैं इसको पहले हम लोगों ने ये वाले को पहले ये करे ले हमने, जैसे इसको हटा देता हूं मैं, दो ही लगते। तो ये यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक है ना, ये वाला यूज करते थे हम पहले। देखो तो ये जब कोई स्टॉक भागने लगता है तो यहाँ पर पकड़ लो, जब तक जीरो लाइन से ऊपर चल रहा बने रहो, जब जीरो लाइन से नीचे जाएगा बाहर निकल जाए। ये तरीका था इसका, मतलब कोई भी स्टॉक के बारे में। यहाँ पर जैसा कि डिक्सन बहुत भागा था ना, डिक्सन टेक्नोलॉजी, DI फॉर इंडिया। आ गया भाई, आ गया। देखो आउट परफॉर्म किया है क्या, मतलब यहाँ पर हम वो चीजों को पकड़ सकते कि जहां से निफ्टी गिरने लगा। ये वाली जो लाइन है, जहां से अपनों ने उसको कमांड दी है कि भाई हमारे को ये तारीख से देखना है इसको, और ये वाला जो है 123 दिन ले रहा है। यहाँ पर मेरे को पीरियड 123 नहीं लेना है, इसके अंदर मेरे को पीरियड लेना है 55 का, 55 डे का। तो मेरे को वो चीजें, वो स्टॉक पहले बता देगा कि मेरे को ये सेक्टर के अंदर, ये स्टॉक के अंदर जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, यहां से निफ्टी गिरने लगा और मेरा स्टॉक भागने लगा। ऐसे तुम जो भी बताओ एखादी कोई स्टॉक कि जो इसके बाद में भी गिरा नहीं और भाग रहा था। जैसा अभी तुम सिर्फ टाटा मोटर को देख लो, कहां से गिरने लगा टाटा मोटर। कितना इजी समझ में आ रहा है क्या ये? अब जब इसका आरएस जीरो लाइन से नीचे, तो आप जाएंगे कि स्टॉक को बाय करने के लिए। वो इसी सेम हम ये आर परसेंटेज को वो इसी देखते हम, जैसा लोग बोलते हैं ना कि भाई ये खरीद ले जाके। अरे भाई, पर उसको खरीदू कब मैं? उसको बाय कब करूं मैं? अच्छा, ये जब गिरने लगा मैं उसके अंदर जाके अटक के बैठू क्यों? ये गिरने लग गया तो मैं इसके अंदर जाके बैठू क्यों अटक के? देखो आर परसेंटेज ने मेरे को यहाँ पे 40 से कट गया, नीचे चले गया, मेरा काम खत्म हो गया। ये स्टॉक के अंदर डेट आ रही देखो इसकी, और यही चीज हमारे को आरएस भी बताएगा 6 सितंबर 2024। ये चीजें हमारे को ये भी बता रहा है RS 55। ये मार्च के अंदर तुम्हारे को एक्टिव कर दिया था इसने कि भाई इसके अंदर जाना नहीं। यहाँ पर मार्च के अंदर, मार्च 2024 के अंदर। और ये RS ने यहाँ पर जब गिरा, ये तो ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले ने बता दिया हमारे को यहाँ पर कि अगस्त सितंबर के अंदर, इसके अंदर 6 सितंबर के नीचे चले गया। उसके बाद में देख लो तुम 6 सितंबर के बाद में, 6 सितंबर के नीचे चले गए। मतलब कैंडल कट गया, खत्म हो गया खेल उसका। ठीक है, तो समझ में आई ये चीजें। तो अभी हम इसको बंद करता हूं मैं रिकॉर्डिंग को। किसको कुछ पूछने का पूछ लो, फिर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ये कंपेयर करने का है, कोई स्टॉक को किसी से कंपेयर करना है ना, निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक देखना है,
तो तुम यहाँ पर मेरे को नाम बोलो, तुम्हारे को मैं स्टॉक को तुम्हारे को कंपेयर करके बताता। बोलो एक आध कंपनी का नाम। अभी रिलायंस अभी आउट परफॉर्म करने वाला है, देखो दिख रहा है रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा है यहां से। अब तुम्हारे को ये चीजें पहले मालूम पड़ जा रही कि रिलायंस निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है, तुम इसमें बाय करेंगे क्या नहीं करेंगे? डेयरिंग से जाके बैठेंगे इसके अंदर आप लोग कि भाई हाँ आप वो सितंबर 27 डाले हैं, हाँ वो हमें 2 महीने 3 महीने करके भी कर सकते हैं। भाई, जहां से निफ्टी गिरने लगा ना, मैंने वहां से डाला है। जी जी। मैंने क्या देखा यहाँ पर कि निफ्टी किस दिन से गिरने लगा, तो मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया। देखो निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने, इसके अंदर सिंपल तरीके से गया निफ्टी के अंदर कि ये कहां पर इसने हाई लगाया था 27 सितंबर 2024 को। मेरे को उसके बाद से देखना है कि निफ्टी उसके बाद से क्या कर रहा है। तो मेरा जो इसके अंदर एसआरएस है, जो एसआरएस मेरे को वो बता रहा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला जो इसका सेटिंग के अंदर एसआरएस आएगा ना, तुम यहाँ पर देखिए ये बंद करा मैंने तो ऊपर की लाइन बंद चलेगी इसकी, और ये एआरएस जो है, जो डेट से मैंने लगाया है वो एआरएस है। देखो दिख रहा? ईश्वर भाई रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी क्या? जी जी रिकॉर्डिंग चालू है। ये एआरएस ही है, मैंने जिस दिन से लगाया उस दिन से। मतलब तुम्हारे को वो स्टॉक वो चीजें बता देगा कि कहाँ तुमको कोई स्टॉक के अंदर एंट्री करना है और कहाँ एग्जिट करना है तुम्हारे को। वैसा इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है, डिफॉल्ट सेटिंग देखेंगे अगर अपन जाके, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग करके बता देता हूँ तुम्हारे को कि इसकी रीसेट डिफॉल्ट सेटिंग। देखिए डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर डायरेक्ट कितने दिन की आ रही है, 123 दिन की आ रही है। रेंज है ये, तुम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मई 24 से ये इसने 1 साल की रेंज लिया था इसमें। सितंबर महीना 27 सितंबर जहां से निफ्टी गिरने लगी, मैंने इसको वहां से चेक करना शुरू किया। ठीक, और बोलो कोई स्टॉक, एक आध कोई स्टॉक बोलो कि जो ये गिरावट के अंदर भी भागा है। केपीआर मिल। केपीआर में देख लो, दिख रहा है क्या आउट परफॉर्म? अच्छा, जहां से निफ्टी जहां से निफ्टी गिरने लगा था, वहां से ये आउट परफॉर्म कर रहा था उसको। मतलब अगर हम लोग ये चीजें आसानी से समझ ले कि किसी इंडिकेटर के ऊपर जाके देखना है, हमारे को समझना है, तो उसको क्या समझना है? देखो एकदम आसानी से तुम्हारे को चीजें बताएगा। और ये चीजें अपन आर एस आर परसेंटेज के ऊपर भी देख रहे।
और आर परसेंटेज मेरे को वो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उससे पहले बता रहा है, RSI मेरे को उससे पहले बता रहा है। तो ये सिर्फ मैं कंपेयर करने के लिए यूज करता हूँ, इसके अलावा इसको दूसरी कोई चीज के लिए मैं यूज नहीं करता हूँ। समझे भाई? इसको दूसरे कोई भी चीज के लिए यूज नहीं करता हूँ मैं, कि इसको अगर मेरे को मार्केट को कंपेयर करना है, कोई स्टॉक को निफ्टी के साथ में कंपेयर करना है, या कोई सेक्टर को निफ्टी के साथ में कंपेयर करना है, तो मैं सिर्फ इसको उसके लिए यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा जैसा ये ऑटो की बात कर रहे थे अपन, ये ऑटो रहा, देखो अभी ऑटो तैयारी के अंदर बैठा है ना, और आज ऑटो भी भागा है, 400 पॉइंट भागा है आज ऑटो। मतलब कल के दिन तुम ऑटो सेक्टर को देख सकते जाके कि ऑटो सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर जब ऑटो सेक्टर ऊपर निकल जाएगा तो उसमें रनिंग आ जाएंगी। देखो पॉजिटिव कहां से हुआ था, समझ रहे इसको? ये वो चीजें है आसानी से समझने के लिए। हम लोग हमारी ट्रेडिंग को इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे, इसने क्या बता दिया, उसने क्या बता दिया, उसने ये चीज दिखा दिया, मेरे को वो चीज समझ रही नहीं है, मैं वो चीज को लेके बैठा हूं। अरे भाई वो चीज काम कैसे कर रही है ये समझ लो तुम पहले, सबसे पहले, है ना, कि RSI कैसा काम करता है, R परसेंटेज कैसा काम करता है, या इसको बोलेंगे कि फिक्स रेंज, फिक्स रेफरेंस RS, ये कैसा काम करता है, ये तुम्हारे को समझ में आएगा तो तुम कोई भी स्टॉक के अंदर जीत जाएंगे। तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ेगी कोई स्टॉक के अंदर कुछ ये करने की। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता, 42 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, इतनी सुनते नहीं लोग, और मेरी बहुत ज्यादा बकबक रहती है।